बजे की फ्लाइट है और करीब 12 घंटे में लंदन पहुंचूंगा। उसके बाद उनसे बात करेंगे। विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को हुए इस विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया था, जिसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाए। बाकी सभी लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा मेघाणी नगर इलाके में हुआ, जहां एक मेडिकल कॉलेज परिसर के एक हॉस्टल पर विमान क्रैश हुआ, जिसमें कई मेडिकल स्टूडेंट की भी मौत हुई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अलावा कई विदेशी यात्रियों की भी मौत हुई है। मरने वालों में आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया भी शामिल हैं। नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया आगरा में अकोला कस्बे के रहने वाले थे। प्लेन हादसे के बाद नीरज के गांव में सन्नाटा पसरा है। बता दें कि नीरज अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने लंदन जा रहे थे। नीरज की मौत से उनके परिवार में मातम पसरा है। नीरज के बड़े भाई सतीश लवानिया ने हादसे को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी तो बात हुई थी उससे 9:30 बजे के आसपास। भैया जी मैं जा रहा हूँ टैक्सी में, तो टैक्सी से जा रहा था बड़ोदरा से अहमदाबाद के लिए। तो बोलता है मेरी 11:30 बजे 1:30 बजे की फ्लाइट है और करीब 12 घंटे में लंदन पहुंचूंगा। उसके बाद उनसे बात करेंगे। मुझे जैसे ब्रेकिंग न्यूज आया, मैं मोबाइल देखा तो ब्रेकिंग न्यूज तो पता चला कि उसी फ्लाइट में होगा कि कुछ ठीक से जानकारी कुछ नहीं मिली। एक तरफ जहां प्लेन हादसे के बाद शासन प्रशासन स्तर पर समीक्षा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ घटना स्थल पर मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। मेडिकल हॉस्टल की छत पर अभी विमान का काफी मलबा पड़ा हुआ है। विमान हादसा पायलट की गलती से हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी से हुआ, इसकी असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। घटना स्थल पर ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र और राज्य सरकार के कई बड़े मंत्री घटना स्थल का जायजा लिया है। वहीं हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह जब घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर था। गर्मी और तापमान बहुत ज्यादा था, जिसके चलते किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अमित शाह ने कहा कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंचेंगे उनका डीएनए लिया जाएगा। करीब 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। डीएनए टेस्ट के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।